आ जाए लेक्चर नंबर 8। देख फटाफट कराऊँ तो भाई भेजा वो 23-24 पन्ना है इधर सिर्फ, है ना। फटाफट खाता करा दिया है। यहाँ देख, बद्री कुमार घोष है, अविनाश भट्टाचार्य है, वो भूपेंद्र दत्ता मार्च है ना। एक 1906 का महीने किसी आंदोलन रिलेट करता है, मतलब किसी आंदोलन से संबंधित है बताना है अपन, ठीक है। किसी आंदोलन में जुड़ेड है तो बताना भी स्वदेशी आंदोलन है। जियाँ कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दियो 1906 का महीने हुई है ना। स्वदेशी आंदोलन 1906 का महीने स्टार्ट हुई हो। एक महीने बद्री कुमार और अविनाश और भूपेंद्र दत्ता ये सगड़ा जुड़ेडा, बस ध्यान रखिए। अब जो स्वदेशी आंदोलन हो बिन पढ़ लें थोड़ो क्यों यो कहीं रीजन हो जो को भी है ना। स्वदेशी आंदोलन हो जो को बंगाल विभाजन हुई ना 1905 में बी का खिलाफ में हुई। बंगाल विभाजन करियो कौन? लॉर्ड कर्जन करियो। कौन करियो? लॉर्ड कर्जन करियो बंगाल विभाजन 1905 के महीने। ई खातिर स्वदेशी आंदोलन 1906 के महीने स्टार्ट हुई हो, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन पूछे तो 1906 में हुई, लिख लीजिए, लिखे लो नहीं लिखे लो सिर्फ पार्टी है ऊपर है। ये 1906 में किसी आंदोलन हुई तो स्वदेशी ओ यो तो 8वीं लिख लीजिए 1906, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन करियो के खिलाफ में हुआ स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1906 के महीने। और अंग्रेजों ने कारण बताया, अंग्रेज कारण बताया कि प्रशासनिक सुविधाएं भी खातिर करा में, लेकिन वो असली कारण कौन हो? वास्तविक कारण कहीं हो, वास्तविक कारण हो कि हिंदू और मुसलमान ने बन अलग अलग कर देना, पृथक कर देना, वो कारण हो, ठीक है। अनविभाजित वहाँ को हिंदू मुसलमान को विभाजन करना। पूर्व में जी अब पूर्व है, पूर्व का महीने कहीं है बांग्लादेश है ना, तो मुस्लिम बहुल मिल जाए तो हर पश्चिम का महीने हिंदू से हो जाता है तो हिंदू बहुल मिल जाए तो बस ये भी खातिर करियो। घोषणा हो अगस्त 1905 में की घोषणा करी और इन लागू कर दियो ई टाइम में 16 अक्टूबर 1951 के महीने लागू कहीं तक आई हो यार, वो एक बार देख लीजिए कहीं तक आई हुई 1951 में क्या को लागू करा। स्वदेशी से संबंधित अब जगह पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अब जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन भी तो हुआ ही, भी टाइम कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ इस स्वदेशी आंदोलन के रिलेट करता वे कहीं यहाँ भी देख। ये 1905 का महीना हुई बनारस अधिवेशन, अध्यक्षता कौन करी? गोपाल कृष्ण गोखले करी, याद रखिए। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के कुछ गुरु हो बता दे, है ना, वो गुरु हो गांधी जी वो गुरु गोपाल कृष्ण। पहली बार कांग्रेस में आधिकारिक तौर से स्वदेशी समर्थन किया, आधिकारिक तौर में पहली बार समर्थन करियो एक महीने गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन का महीना पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वदेशी समर्थन किया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन कब दिया? 1905 का महीना, याद रखिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, बेच जाए इंपॉर्टेंट है, आज तक कहीं तक कई बार आ चुकी सवाल पर है ना, ध्यान रखिए। दादा भाई नौरोजी है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 का अध्यक्षता कल दादा भाई नौरोजी करी और 4 प्रमुख मतलब प्रस्ताव पारित हुआ एक में, एक तो स्वदेशी हो, एक बहिष्कार हो, एक स्वराज हो, एक है राष्ट्रीय शिक्षा, याद रखिए। स्वदेशी, बहिष्कार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा। क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में देख लगे स्वदेशी आंदोलन की बे कहीं हुई क्रांतिकारी गतिविधि हुई के बारे में। यहाँ बद्री कुमार घोष है, बद्री कुमार घोष, अविनाश घोष, भूपेंद्र भट्टाचार्य, भूपेंद्र दत्ता कौन? भूपेंद्र नाथ दत्ता और स्वामी विवेकानंद को भाई, ठीक है, नरेंद्र दत्ता को भाई, स्वामी वो भूपेंद्र दत्ता है जो नरेंद्र दत्ता यानी कि स्वामी विवेकानंद को भाई है। नरेंद्र दत्ता को मूल नाम है ना कि स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। ने युगांतर और युगांतर की स्थापना की, ये है ने युगांतर और युगांतर की स्थापना की, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां वो है जो युगांतर और युगांतर की स्थापना करी। यह क्रांतिकारी समूह है ब्रिटिश शासन के विरोध में उग्र राष्ट्रवाद से करता है, ठीक है। ब्रिटिश शासनों के विरोध में वो चलाया स्वदेशी आंदोलन और मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन के द्वारा बंगाल विभाजन में सक्रिय था। स्वदेशी आंदोलन की समय रेखा हुई कहीं है 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। घोषणा कब करी औपचारिक रूप स्वदेशी आंदोलन की? तो वह है तो कलकत्ता टाउन हॉल का महीने करी 7 अगस्त 1905। ये डेट वेट तो याद रहेगा तो 1905 याद रख सिर्फ, ठीक है। और बंगाल विभाजन प्रभावी योग 1905 का महीने हुई।
आधिकारिक तौर से स्वदेशी कार्यक्रम रूप से कब मनाया गया? 1906 का महीने। किसी कांग्रेस अधिवेशन में बनारस है ना, गोपाल कृष्ण गोखले भी की अध्यक्षता करी। भी कांग्रेस अधिवेशन का महीना 1906 का महीना। आधिकारिक तौर पहली बार स्वदेशी स्वदेशी में कार्यक्रम मतलब आधिकारिक तौर पर भी टाइम स्वदेशी को कार्यक्रम में शामिल करियो भी। 1907 के महीने आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। 1907 के महीने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में तेजी आई। ये विदेश में कपड़ा आता है ना, पहले विदेश में भी कपड़ा के बहिष्कार में तेजी आ गई। कोई कौन लियो भी कपड़ा, ठीक है। तो आंदोलन पूरा भारत में फैल गया 1907 में। 1908 में यो कांग्रेस ने आंदोलन को दबाया। राजद्रोही अधिनियम और अब 1908 का महीना अंग्रेज कहाँ की हो वो मतलब राजद्रोह है वो अधिनियम के खिलाफ है, जो एक एक्ट बनायो CDCS मीटिंग एक्ट है ना, एक अधिक मतलब अपराध कानूनी अपराध थे यहाँ कौन कर सको भी कहते। 1908 के महीने आपका भी दबा लियो भी आंदोलन पे, ठीक है। और 1911 का महीने बंगाल विभाजन रद्द कर दियो। और रद्द करवा हुकुम बता 1911 का महीने बंगाल विभाजन रद्द करियो वो हुकुम वो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, याद रख दी हार्डिंग कि वो हार्ड हो है ना, वो बेचे हार्ड हो भी खातिर भी रद्द कर दिया बंगाल विभाजन में, ठीक है। वहाँ खातिर हार्ड गई है मतलब 1911 का महीने बंगाल विभाजन हार्डिंग हार्ड हो तो रद्द कर दिया। और 1917 का महीने आंदोलन कमजोर पड़ गया। स्वदेशी आंदोलन 1917 का महीने कमजोर पड़ गया। भारत पहले ही प्रथम विश्व युद्ध क्योंकि कमजोर क्यों पड़ियो कि भारत हो जो पहले ही प्रथम विश्व युद्ध है ना भी शामिल हो गया, पकड़ ले गया प्रथम विश्व युद्ध में है ना। अंग्रेज का प्रथम पकड़ ले गया प्रथम विश्व युद्ध में। कद हुई 1914 में लेर 1918 तक हो, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध याद रख दी। अभी बंगाल विभाजन रद्द करना हाँ आगे ना। लॉर्ड हार्डिंग दी थी दिल्ली दरबार। अब हुई कहीं हो जी हाँ बंगाल विभाजन रद्द कराया 1911 का महीना लॉर्ड हार्डिंग करियो दी थी, ठीक है। दिल्ली दरबार 1911 में घोषणा बंगाल विभाजन रद्द। जी हाँ दिल्ली दरबार का महीने 1911 का महीने ही घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन में रद्द कर दियो। अब बात लॉर्ड हार्डिंग ही और रद्द करियो 1911 का महीने आ घोषणा करी दिल्ली दरबार का महीने हुई घोषणा कि मैं बंगाल विभाजन रद्द कर दियो है ना। अब बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा दिल्ली दरबार का महीने याद रख दे। उसी दरबार में भारत राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में। अब उसने मतलब कलकत्ता दिल्ली राजधानी कब बनाई तो वह बनाई 1912 का महीने, ठीक है। दिल्ली दरबार में, ठीक है 1912 बनाई। पहली भारत पूछे पहली राजधानी कहीं, पहली कलकत्ता ही अब दिल्ली है। स्थानांतरित कद करी 1912 का महीने। वो है मध्यकालीन भारत भी के संबंध में कोई सत्य कथन बताना है कमाई तीनों, ठीक है तीनों बताना देख हुई कहीं हो। बंगाल और जौनपुर ने दिल्ली सल्तनत में अलग अलग विशिष्ट वास्तुकला शैलियों की विकसित की थी। ये बंगाल जौनपुर जौना का मतलब कौन बनायो कोई तो बनाई हो याद बना यार भी दिल्ली सल्तनत का मायने हो कोई बनाए हो। बंगाल और जौनपुर में दिल्ली सल्तनत में वास्तुकला तो सही है और क्षेत्रीय शैलियों में अक्सर स्थानीय कलात्मक परंपराओं की इस्लामिक संरचना। अब इस्लामिक की तो उसी मध्यकालीन में इस्लामी हो पूर्व मध्यकालीन में इस्लामी हो तो इस्लामिक है वो भी सही है ना। और प्रांतीय शैलियों में भारतीय सभी क्षेत्रों में पूरी तरह एक समान रही। एक समान तो कौन रही कोई किसी शैली है कोई किसी शैली है प्रांतीय शैलियों में तो एक समान कौन रही तो एक और दो सही है यहाँ भी तो कर सके, ठीक है। नहीं ध्यान भी है तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा भी कर सके तुम। किसने लाहौर में दयानंद एंग्लो मतलब ई स्कूल की स्थापना की? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है ना स्कूल स्कूल है ना दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ई स्कूल की जो कि स्थापना करवालो कौन हो वो हो लाला लाजपत राय। लेकिन इन छोड़ दे एक बार पहले वो देख तू नीचे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अब हो कहीं हो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है जो कि लाहौर का मायना है। आखी के तहत इको निर्माण हुयो जो आर्य समाज है ना आर्य समाज भी आंदोलन के अंतर्गत में इको निर्माण हुयो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के, ठीक है। आर्य समाज अब आर्य समाज को जो संस्थापक है वो कौन है? आर्य समाज को संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में बॉम्बे में हुई, ठीक है। बाद में आर्य समाज का मुख्य केंद्र बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित किया गया। अब ये टाइम स्थानांतरित किया ना लाहौर का महीना इस टाइम ही लाहौर का महीना स्कूल बनी दयानंद एंग्लो वैदिक। लेकिन अब बनाई दयानंद सरस्वती को नहीं अब बनाई लाला लाजपत राय,
भले ही आर्य समाज के अंतर्गत हो, लेकिन बनाई लाला लाजपत राय और ध्यान रख जाएंगे, ठीक है। 1975 बॉम्बे हो, अरबाम के अंदर बॉम्बे में सीधो लाहौर स्थापित कर दियो। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, मूल नाम कहीं हो, मूल शंकर हो। स्वामी दयानंद को दयान मूल, है ना, मूल शंकर दया शंकर, मूल शंकर दया शंकर, मूल शंकर ये करे। तो आर्य समाज की स्थापना ई टाइम हुई बॉम्बे का महीने, मुख्यालय है। तो महत्वपूर्ण नारा गांधी वेदा की ओर लौटो, कुंड दिया दयानंद सरस्वती दिया। भारत भारतीय वासियों के लिए है, भारत भारतवासियों के लिए सिर्फ। की पुस्तक एक नाम है सत्यार्थ प्रकाश और आ मन लागे कि आसी, है ना, एडिकिटी देसी आगटी का। और सबसे प्रसिद्ध कृति सत्य, क्योंकि बाप भी दे दी। महात्मा गांधी की पुस्तक है ना सत्यार्थ, वे सत्य कहीं ना होगी तो हाँ, सत्य के साथ मेरे परिवारों की कहानी बाद दिल्ली पुलिस में दी। तो असत्यार्थ प्रकाश भी दे सके, क्योंकि ये दो पुस्तकें तो यानी कि आनी आनी हुए है, तो आप भी दे सके, चांस बोला है, ठीक है। दयानंद सरस्वती लिखी, ये दो नारा याद रख लिए। बाल गंगाधर तिलक है, एक उपनाम लोकमान्य, लोकमान्य तिलक भी कहते, बाल गंगाधर तिलक ना बीजी तिलक, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों के वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीयों का अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय अशांति को जनक किया। कौन की आवाज आकी? ब्रिटिश अधिकारी वो वेलेंटाइन चिरोल ने, है। तो वेलेंटाइन डे, तो वेलेंटाइन याद रखी। वेलेंटाइन वो अशांति को जनक किया कि वेलेंटाइन पर सभी जगह अशांति वह करे। कौन? बाल गंगाधर तिलक करे, ये मान ले, ठीक है। वेलेंटाइन पर अशांति वह सगली जगह, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक करे अशांति। की पुस्तक ही आर्कटिक होम इन द वेदास आ लिखी बीजी तिलक, बीजी तिलक एक पुस्तक लिखी, कहीं पुस्तक लिखी आर्कटिक होम इन द वेदास। दो सार्वजनिक उत्सव शुरू किए। बाल गंगाधर तिलक है ना जो बीजी तिलक साहब ये दो उत्सव आपने शुरू कराया। और आपने तो लिखा ही था, ध्यान दो बी टाइम लिखा है आर्मी अल्डवा, एक 10 पेज की पॉलिटी की, एक दो तो बिम भी लिखा दिया। गणेश उत्सव ही टाइम और शिवाजी उत्सव ही टाइम देख ले जाए बिम भी। गणेश उत्सव 1893 का महीने और शिवाजी उत्सव 1895 का महीने, 2 साल बाद। पहली गणेश उत्सव 1800। अब बाल गंगाधर तिलक हो जो की को बाल गंगाधर तिलक खटा को बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र को ने, तो गणेश उत्सव नहीं वो महाराष्ट्र में मना, और शिवाजी उत्सव भी है वो भी महाराष्ट्र में मना हुआ है, ठीक है। एक उद्देश्य का ही हो, उद्देश्य दिखे बंगाल विभाजन के दौर में बड़े पैमाने पर राजधानी की जागरूकता लाना, ठीक है। और 1916 का महीने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना अफसोस एक मतलब ये कॉन्सेप्ट बता दूं पूरा। होम रूल लीग ने देख ले ध्यान एकदम पूरी डिटेल। होम रूल लीग है ना, होम रूल लीग बी की स्थापना 1916 का महीने हुई, लेकिन 2 जगह हुई। एक तो हुई पूना का महीने और एक हुई की जगह मद्रास का महीने। मद्रास में करवाड़ो एनी बिसेंट हो, लेकिन जो पूना का महीने करीब वो कौन हो? वो हो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लिख लीजिए पूना का महीने बाल गंगाधर तिलक करी साइड में, ठीक है। एनी बिसेंट होम रूल लीग की 2 जगह स्थापना हुई, 1916 में हुई भलाई, लेकिन 2 जगह हुई। एक तो होम रूल लीग की स्थापना मद्रास का महीने हुई जकी करी एनी बिसेंट, और एक हुई पूना का महीने जकी करी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, याद रखी, ठीक। और देख भारत का महीने फ्रेंच ओपिनियन वास्तुकला, है ना, फ्रेंच ओपिनियन वास्तुकला है। बी का महीने कहीं जुड़ेडी कोनी, जुड़ी हुई नहीं है, मतलब 3 तो जुड़ेडी है और एक जुड़ेडी कोनी। तो देख फ्रेंच है, फ्रेंच ओपिनियन है, तो फ्रेंच में चौड़ा बरामदा तो वही है, वह बिल्कुल वह मान लियो। ऊंचा दरवाजा और खिड़कियाँ, ऊंचा दरवाजा खिड़कियाँ वह ठीक है। ढलान वाली टाइलें खुली 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 अपन तो कौन जाए, लेकिन मुगल गुम्बद की उसी है तो फ्रेंच की ना, फ्रेंच है तो मुगल गुम्बद दुबा मतलब अभी आई कौन हो सके, और तो कहीं जुड़ी हुई नहीं है, नहीं और कुछ है तो मुगल गुम्बद ही बनी बस, ठीक है। वही लगाऊँ, वही आंसर है ना, ये भी लगा सके। हिंट मिल सीतन बेटर तो थोड़ा सोच समझ तुक्को ठोके तो ध्यान ठोकिए। विराट कोहली। दिस ऑन इज दिस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए सौर घटना जिम्मेदार है। किसी सौर घटना जिम्मेदार है पृथ्वी के महीने अगर चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी हुए, है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है ना, यह सेंटर का महीने चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के सेंटर का महीने चुंबकीय क्षेत्र है। बिग महीने अगर की गड़बड़ी हुए ना तो बाकी सी मतलब घटना जिम्मेदार अभी में सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वालाएं जिम्मेदार है। सौर ज्वाला भी का महीने जिम्मेदार है, बी की वजह हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के महीने चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़।
लेक्चर नंबर 6 का 30 प्रश्न पढ़ लीजिए, मत पढ़ लीजिए, कौन पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी देख लीजिए, कोई छोटी मोटी चीज़ें वो तो भी याद कर लीजिए, पर नहीं पता बस भेजते हो एक कर लिया लेक्चर, बाकी छोटे मतलब लास्ट में करवा दें वो, ठीक। कौन सा विकल्प सरकार की राजकोषीय नीति, अब हमारी चीज़ एक चीज़ हमेशा याद रख दिए ना ओके समझ वो आग लो, ठीक है। फिर भी राजकोषीय एक नाम है ना, तो वो नाम याद रखिए, कहीं ना FRBM कुछ यानी कुछ होते और मैं बताऊँगा ना आगे आशी बोल से। राजकोषीय नीति में एक उद्देश्य कहें, प्राथमिक उद्देश्य कहीं हो, विकल्प सरकार की राजकोषीय नीति भी को प्राथमिक उद्देश्य सबसे अच्छा वर्णन क्या है, वो है राजकोषीय नीति के प्राथमिक सबसे वो है सरकारी व्यय कराधान और मध्य में कुल मांग और आर्थिक गतिविधि में प्रभाव करना। अब सोचो हो कहीं हो जब राजकोष की बात करना था, राजकोष सरकार को राजकोष की इनकी सरकार में खजानो कोष है ना, राजकोषीय नीति तो सरकार का खजाना की नीति भी कमाई ने हुआ जी की चीज़ है कि जो सरकार को राजकोषीय नीति है वो सरकार को खजाना की बात है। तो जो कि सरकार को व्यय है ना व्यय वो कराधान मतलब कर टैक्स जो कि लोग जनता का वसूल सरकार टैक्स है, व्यय मतलब भी का रुपया, कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को प्रभाव करना है। एक तो टैक्स न बढ़ सी जब वो खजाना बढ़ सी सरकार को, ठीक है। सरकारी वे आसी भी कहीं ज़्यादा मतलब बचत उसी वो खर्चों कम करना चाहती भी पर सरकार, तो वही को उचित रेट से कहने ज़्यादा तो सरकार को व्यय और कराधान यान का तंजक भी मिले तो वो राजकोषीय में समझ उसी। अब तो ध्यान रखिए राजकोषीय दिखें तो वो सरकार के या मान ली कोई करूँ व्यय हूँ या फिर खर्चाओं संबंधित उसी, तो एक दो तीन चीज़ें दिखन तन वो ही सारो आंसर उसी, बाकी तो कोई में दी की कौन दी तन कटी इम दिख रही कौन दिख रही वो मार सके तो यहाँ बिना पढ़े भी, ठीक है। याद रखिए ये तरीका होंगी। और राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति बाबा राजकोषीय नीति को पहली वो परिभाषा पढ़ ला क्योंकि परिभाषा बोली है आईडिया काले सीधी है ना। तो राजकोषीय नीति वह सरकारी उपाय है जिसके द्वारा कर दरों और सरकारी व्यय में परिवर्तन करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर प्रभाव डाला। अब अर्थव्यवस्था जाने तो बड़ी जद खजानो बढ़सी है ना, उद्योग बढ़सी खजानो बढ़सी जाने तो भी महीने राजकोषीय नीति के महीने मतलब प्रभाव डाला जब वो परिवर्तन आ गया राजकोषीय अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर प्रभाव डाला। जहाँ कर बढ़ गया और सरकारी व्यय बढ़ गया तो वहाँ पर यहाँ पे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब दो तरह की है, एक तो आर्थिक विस्तार है, एक आर्थिक संकुचन है जहाँ मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है। अब हुई कहीं हो जहाँ आर्थिक विस्तार यानी कि मुद्रास्फीति है बीम कहीं हुए बीम है मतलब मुद्रास्फीति को मतलब तो मैं बताया महंगाई हुए है ना, महंगाई मुद्रास्फीति को मतलब हुई महंगाई तो महंगाई के महीने कहीं हुए सरकारी खर्चों कम करे और कर कहीं बेटा दे। अब सोच आपने कति खराब स्थिति हुई बा कि आपने मुद्रास्फीति यानी कि आर्थिक विस्तार भी को विस्तार करने पा दे अर्थव्यवस्था को विस्तार करना चाहें तो मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ा दे असल में ना। तो संकुचनकारी राजकोषीय नीति है जगह मैंने सरकारी खर्च जो कम कर दे मतलब सरकार खर्चों को लगावे कर बढ़ा दे टैक्स बढ़ा दे अपना पर के टैक्स दो खुद खर्चो लगा हमारी सरकार आपन के टैक्स दो अरे खटाऊ दे मैं टैक्स अगर थे खर्चो ही नहीं लगा वहाँ पर मगर इंडस्ट्री नहीं चाली मगर उद्योग मगर बिजनेस ही नहीं चाली मन नौकरी नहीं मिली मैं कर खटाऊ दे दिया थे खर्चो लगा होगा नहीं बिल्कुल यानी कि महंगाई आ गई मगर मुद्रास्फीति महंगाई आर्थिक विस्तार हो गया वहाँ को कौन था कोई आर्थिक विस्तार तो आर्थिक विस्तार सरकार को उसी, ठीक है। विस्तार मतलब आर्थिक फैल गई ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ भी याद कर सके और वो कहीं आर्थिक संकुचन ये बोला मुद्रा संकुचन यानी कि महंगाई हटा दी इनमें विस्तार उदार कोषीय है ना विस्तारवादी तो इन कहीं सरकारी खर्च बढ़ा दिया अब सरकार जी हाँ देवा लागी रुपये सरकार खर्चो लगावा लागी अपना रोडा पर वगैरह बिजनेस पर है ना कर आपने टैक्स है जो कम कर दियो कर कम कर दियो अपना आपने कहीं अब अपना महंगाई को नहीं अब अपना आराम है, ठीक है। मुद्रा संकुचन हो गया, ठीक है। तो इन बोल सके तो इन याद कर सके थोड़ा बहुत और थोड़ा लगा सी दिमाग को तुम बार कर सी बोल सी ना जी अपने आप याद। अब देख मौद्रिक नीति है जो कि दो प्रकार की है, एक वह विस्तारवादी मौद्रिक नीति एक वह संकुचन मौद्रिक नीति। अब मैं दोनों से आगे करवाऊँ तो देखिए यहाँ विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचन है। तो विस्तारवादी में जब जगह फैले जगह यहाँ बार संकुचन मतलब जगह बेली जगह सीकुड़े जगह, ठीक है। तो ये दो चीज़ें गए। अब देख विस्तारवादी विस्तार करी जगह मुद्रा आपूर्ति बढ़ा सी है ना मुद्रा बढ़ा सी अगर तू यहाँ कोई चीज़ को विस्तार कर सी सागर रुपया भी तो ऐसे मान सार बिजनेस ऑर्डर यहाँ फैल गयो है ना यानी कि विस्तार हो गया भी को है ना। अब विस्तार यहाँ पर कहीं मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जैसी मतलब मुद्रा सी रुपया बोला बढ़ सी रुपया बढ़ सी है ना बढ़ गया रुपया बढ़ सी भी चीज़ तो आ चीज़ समझो
और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता है। अब आर्थिक गतिविधि भी प्रोत्साहित करीने मतलब आर्थिक गतिविधि भी बढ़ा सी थारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ सी भी थार बिजनेस बढ़ी था थार गंदी प्यासी था। ठीक है। और ब्याज दर घटती है थारा ब्याज कम हो जैसे कि मान ले है ना थारे ब्याज दर घटती है तो ब्याज दर कम ही होती तार ब्याज कौन कटी लागे कौन ब्याज कटी। अन्य नाम कहीं को डोविस मौद्रिक नीति आसान मौद्रिक नीति बस तारे में आराम आराम आसान हो जी हर काम। ठीक है। तो आसान मौद्रिक नीति होगी डोविस मौद्रिक नीति होगी ये नाम कमाई नहीं छुपी हो सकती मान ले। ठीक है। अरे को परिणाम ऋण सस्ता हो जी ऋण सस्ता अपने आप ही जी परिणाम का सी ऋण सस्ता हो जी तो कभी लोन ले सी था सस्ता में लोन मिल जी तन। ठीक है। तो अमीर आदमी उसी पे अधिक खर्च ज़्यादा कर सी अर्थव्यवस्था को विस्तार उसी बाद में अर्थव्यवस्था बढ़ सी। और संकुचन मौद्रिक नीति संकुचन मतलब सिकुड़ जो है अब तो बिजनेस तो बड़ो पहले तो वो धीरे 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 कम हो गयो यानी कि थारे मुद्रा में कमी आ गई थारा मुद्रा स्फीति यानी महंगाई थारा नियंत्रण करना पड़ी तन महंगाई अब है ना मुद्रा कमाई थारकन कमी आ गई तो मुद्रा स्फीति कमाई तर नियंत्रण करना पड़ी महंगाई में अब खर्चों कम करना पड़ी तन। अब थार के ब्याज दर बढ़ जैसी ब्याज ज़्यादा लागे थारे तारो लोन लिए रह गयो हॉकिस मौद्रिक नीति इनके और महंगी मौद्रिक नीति भी इनकी कड़ी और महंगी मौद्रिक नीति इको परिणाम हो कि ऋण महंगो हो गया थारे लिए तो ब्याज ले कौन सके हर कोई करूँ है ना लोन ले कौन सके और खर्च में थारे कमी करनी पड़ी तन। अर्थव्यवस्था धीमी हुई अब अर्थव्यवस्था ज़्यादा कौन पहले मुद्रा स्फीति में नियंत्रण आसी अब थारे महंगाई में तो नियंत्रण करना पड़ी। लेक्चर नंबर 2 को 7% भी पढ़ ली किस आगे रिवीजन उसी ही। ठीक है। अरे आहे पंचवर्षीय योजना को क्वेश्चन एक महीने हुई हो कहीं हो आखिर कहीं हुई हो आखिरी में यो हो कि अगर छठी पंचवर्षीय योजना है ना भी कोई लक्ष्य है आय वृद्धि और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण पर था। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दिया है मतलब उद्देश्य दिया है कि कोई योजना को उद्देश्य कहीं वो प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण बिल्कुल ठीक है छठी वही हो। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहीं हो जैसे युद्ध और रुपये का अवमूल्यन और खाद्य संकट पर असफल हुई मतलब एक युद्ध के कारण है और भूखमरी के कारण असफल हो गया तीर्थ क्योंकि इस टाइम चाइना को पाकिस्तान को युद्ध हो गया ना 30 रो बिम्पटी ही ले रहा है बाहर को है ना तो बात चीज़ है पिछले लेक्चर में शायद 5 में पढ़ लीजिए एक बार है ना। तो यहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना 68 है। तृतीय यही जगह 1961 और 66 तक चली थी गडगिल मोलदर योजना पर आधारित थी। इसको मुख्य उद्देश्य कहीं को आर्थिक रूप स्वतंत्र बनना और आत्मनिर्भर तक पहुंचना वही को मुख्य उद्देश्य हो। वो चीन का युद्ध के कारण चीन को युद्ध कद हुई ये बताई शायद कद हुई 1962 का महीने यार 1965 का महीने एक हुई वो होगा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुई। ठीक है। 1962 में चीन के साथ 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई भी कारण असफल होगी अपतृतीय और एक हुई भूखमरी के कारण भी एक बार भूखमरी छा गई अकाल पड़ गया है ना क्योंकि युद्ध अकाल तो पड़ नहीं हो खान पीन की कमी 5.6 को लक्ष्य प्राप्त मतलब कौन कर पाई और निर्धारित करियो अब अचीव कतो कर पाई 2.4 या फिर 2.8 ओ हाँ 2.4 या 2.8। ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना ही जबकि कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना करी। नाबार्ड की स्थापना बता दे क्यों करी बाकरी शिवरमन समिति छठा लेक्चर का महीने में तो थोड़ी यही बताते हैं सागे नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के साथ नाबार्ड की स्थापना और नाबार्ड की कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ही है एक तरीका। ठीक है। वो नाबार्ड की स्थापना ही डेढ़ 8 है 12 जुलाई 1982 में सचिवालय पुनर्गठन अधिनियम से समिति से अनुशासनों का पुनर्गठन हुआ। परिवार नियोजन की विस्तार और जनसंख्या को वृद्धि नियंत्रण करने के लिए अभियान एक बड़ी असफल रहेगी मामला। ठीक है चलिए वही खाते 5वां लेक्चर को 15% पढ़ना पढ़ लीजिए एक बार और रिवीजन। अब एक महीने कहीं हो एक महीने यहाँ 2-4 है ये मतलब एक दिन ये काम करूँ ढंग होना है तो पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ा देना। ठीक है। 1951 है एक आई 1991 का महीने अब ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना 1951 का 1956। ठीक है। 1948 1956 और 1991 में ये 3 ज़्यादा आए आते हैं सवाल पता कर लिया। ठीक है। तो आगे मैं मतलब एक मस्त हूँ ध्यान हूँ एकदम बढ़िया तरीके हूँ 4-5 पेज है ना अपना कॉपी वाला वे भरे और गाँव ये मान लो उसी काम बयान को मैं कुछ लिख दे सुधार में आराम से समझ जाऊँ बयान को। जी 1956 का महीने औद्योगिक नीति है बीच में निजी क्षेत्र के महीने प्रभाव कौन डालियो पर निजी क्षेत्र में वो सार्वजनिक क्षेत्र में डालियो याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र में। यार 1951 का महीने औद्योगिक नीति है 1951 में औद्योगिक नीति है जो कि
उद्योगों को 3 श्रेणी में विभाजित करी। अब 3 शेड्यूल के महीने यानी 3 अनुसूचियों में विभाजित करी। 1956 के महीने औद्योगिक नीति। अब तो सही है बात, अब तो सही है ना। और आ गलत है क्योंकि निजी क्षेत्र में होगी, सार्वजनिक क्षेत्र में हुई। और आ सही है, आ गलत है, मतलब ठीक है, एक गलत है दूसरी सही है। ठीक है, ठीक है। तो लेक्चर को पहले को 7 क्वेश्चन पढ़ ली और लेक्चर 7 को 9 क्वेश्चन पढ़ ली। रिविजन हो जी और ठीक है, ये रिविजन उसी। हाँ वो क्वेश्चन है वो। अब हमारी आ चीज़ तू याद रखिए, जैसे तुम वो नाम दिखे ना FRBM है ना, वो कटी न करी राजकोषीय नीतियों संबंधित हुई। अब मैं तुम पहले भी बताया राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को मतलब ही सरकार को व्यय खर्चों और बांको मतलब बाहू है व्यय खर्चा करूँ है ना, सरकार का व्यय कर और खर्च हाँ संबंधित रहे बोलो कुछ कर खर्च व्यय खर्च और कर मतलब कर आ तीनों संबंधित रहे बोलो, वो है राजकोषीय नीति। ठीक है, सरकार के वो भी ठीक है। और वो FRBM दिखन का अधिनियम या फिर FRBA के में जो भी चीज़ें दिखे भी में 3 ऑप्शन वो नाम ही कौन वाले को राजकोषीय नीति में संबंधित है। ठीक है, अरे बस वो एक ही मारी ऑप्शन को एक मिली। आज से 2-3 क्वेश्चन ले रहा आ चुके वाला ध्यान कौन दियो, लेकिन आई ही ठीक है। एक 5 लेक्चर में क्वेश्चन है एक मतलब बताओ राजकोषीय घाटा और मोबाइल के महीने फोन पर ही है ना, तो बात चीज़ भी अठा पाई है। तो राजकोषीय घाटा का मतलब अब और सुन ले, राजकोषीय घाटा का मतलब वही है। राजकोषीय घाटा का मतलब है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब वो है कि जर को सरकार को खर्च है वो ज़्यादा हो जाए क्यों, सरकार को खर्च ज़्यादा हो जाए क्यों, सरकार की आय से। ठीक है, अब जो कि सरकार का आय है ना बिना ज़्यादा भी को खर्च हो जाए सरकार को, तो भी सरकार घाटा में गई, राजकोषीय घाटा हो गई, समझियो। एक उल्टो हो गया ना, यहाँ जो सरकार को खर्च वो कम हो गया क्यों, भी की आय हूँ सरकार की आय हूँ वो खर्च है जो को कम लागियो, यानी कि आय ज़्यादा हुई सरकार को, जो को खर्च है बिना आय ज़्यादा होगी एक दिन, तो बिन कहेंगे बिन के वह है राजकोषीय घाटा होगा। तो एक हाँ बजट अधिशेष के दे बिन के दे बजट अधिशेष याद रखिए बजट अधिशेष। वो तो मतलब बता दियो यूँ संबंधित हुआ FRBA देने में जो वित्त मंत्री में कहीं संबंधित है, वित्त मंत्री को कहीं भूमिका है तो राजकोषीय नीति में व्यक्त करे मतलब प्रस्तुत करना। वह राजकोषीय मतलब रुपया के बारे में, वित्त को मतलब रुपया ही वह है, राजकोष को मतलब राजकोष मतलब रुपया में संबंधित है, बिन व्यक्त करना प्रस्तुत करना, यहाँ कुछ है अधिनियम में। ठीक है, अब एक चीज़ है ये चीज़ भी की मतलब जनसंख्या में है जनगणना है ना। तो देख भारत में कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंगानुपात में योगदान देता है। एक बार में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइन पढ़ ले। एक परस्व पूर्व लिंग परस्व मतलब जब जन्म दिया पहली अगर कोई मतलब बेटा बेटी जो भी हो भी कोई लिंग निर्धारण अगर ध्यान पाड़ ले तो जहीं तो बाल लिंगानुपात कम हुए है ना, जहीं तो बाल लिंगानुपात कम हुए तो वो है एक तो कम लिंगानुपात, क्योंकि बेपस कहीं करे भी को है ना, जी ध्यान पड़ जा कि पेट का महीन छोड़ी है तो भी को अबॉर्शन करवा ले भी खत्म करवा ले बिन पेट का महीने है ना। तो बात चीज़ है मतलब परस्व पूर्व लिंग निर्धारण में विधियों को बड़ी उपलब्ध है, पहले ध्यान पाड़ लो वो तो सही है। और कहीं है महिला की उच्च साक्षरता और साक्षरता है कट उच्च साक्षरता तो बेजा कम है, साक्षरता मतलब पढ़ी लिखी है तो उच्च साक्षर है। अगर उच्च साक्षर होती महिला भारत की ज़्यादा तो जहाँ तो होता ही नहीं, तो वो तो गलत है, वो सही है वो गलत है यार। वो देख उत्तराधिकारी और पारिवारिक सहयोग में पुत्रों की सामाजिक प्राथमिकता, लोग पुत्रा तो सामाजिक प्राथमिकता देवे जाए तो बेटे खत्म कर दे तो वो भी सही है। और लैंगिक समान नीतियों का सशक्त प्रवर्तन, लैंगिक समान है कट लैंगिक समानता तो ही को नहीं जने तो कम बाल लिंगानुपात बच्चे है तो ये दो ही ध्यान पड़े तो मतलब एकदम ध्यान पड़ से ना जना ये दो ही सही लागे तन है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब ध्यान लगा कर चीज़ा। ठीक है, ये दो तो गलत होगा दो सही होगा तो देख यहाँ निकाल सके मतलब बताऊँ। और बेजा क्वेश्चन आती है इनका जगह सोच पर डिपेंड हुए कोई नहीं बना, लेकिन सोच पर डिपेंड हुए तो कर सके तो चीज़ में। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात कौन सा हुआ है, लिंगानुपात जो प्रति 1000 पुरुष स्वर्ण बिकमाइन महिलाओं की संख्या करती है। ठीक है, अरे जनसंख्या में लैंगिक संतुलन के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है,
अब बाल लिंग अनुपात किन के बाल लिंग अनुपात है जो 0.6 वर्ष का जो लड़कियां मैंने बंद हुए है जिसमें 1000 लड़कियों पर 0.6 वर्ष की लड़कियों की संख्या बाको बाल लिंग अनुपात हुआ। यह जन्म समय लैंगिक प्राथमिकता पर प्राथमिक बचपन में भेदभाव को दर्शाता है। ठीक है, जनगणना को डाटा नहीं है जहाँ 2001 का महीने कहीं 1016 का महीने 927 हो रहे हैं। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 1016 का महीने 919 लड़कियाँ, यानी कि हुई कहीं कमी हुई, यानी कि बाल लिंग अनुपात में बिगड़ रही है, दिन दिन कमी आ रही है। हाल भी लिंग अनुपात में दिन दिन कमी आ रही है, बट तो है ही कौन रही हो, यानी कि कमी हो रही है भी महीने, तो बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। समग्र लिंग अनुपात कुल जनसंख्या अब यो कहीं 2001 का महीने समग्र लिंग अनुपात वो अलग है, वो देख जनगणना डाटा है लेकिन वो है समग्र लिंग अनुपात। ठीक है, यानी कि कुल जनसंख्या पर 2001 का महीने 1000 पुरुषों पर 933 महिला और 1000 पुरुषों पर 943, वो आवे पेपर में ज़्यादा है ना। ओ कि भाई 2011 के अनुसार लिंगानुपात कर तो उस हिसाब से लिंगानुपात पूछे 943 हो। ठीक है, और उस खास कर तब अब हुई कहीं भी महीने लिंगानुपात पूछियो कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य को है, तो वो केरल को है। 1000 पर 1084 हो रहे हैं, तो ज़्यादा है, मतलब 84 है ना। तो अगर कोई ब्याह करना है तो 84 बट केरल को मैं जाता रहो। ठीक है, केरल का महीने और न्यूनतम लिंगानुपात जो हरियाणा में 800 यानी कि 88 ज़्यादा कम है राज्य का महीने, और केंद्र शासित प्रदेश में किसको कम है 6 ज़्यादा तो है पुदुचेरी का महीने, और न्यूनतम है दमन और दीव में। भीतरकनिका मेघरो किस राज्य का महीने, मेघरो का मतलब हुआ है जी हाँ कोई पेड़ पौधा हुआ है, मेघरो है ना, तो मेघरो मतलब कोई पेड़ पौधा होता होला वन मेघरो कहते हैं। तो भीतरकनिका मेघरो है जो ज़्यादा किस मतलब किस राज्य के महीने है, तो वो है उड़ीसा का महीने भीतरकनिका मेघरो है ना, भीतरकनिका मेघरो है जो उड़ीसा का महीने। ठीक है, अब ये है मेघरो लिखे डाट है, तो मेघरो पढ़े लोग हैं तो इन पढ़ना है यहाँ छोड़ दे मैं तुम्हें अपनी इन तो मैं अपना पढ़ना ही जाके देख मैं बता दूँ मेघरो किसी मेघरो है। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल तो है सुंदरबन यानी कि सुंदरवन लिख ला सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ध्यान ही है। और उड़ीसा का महीना एक तो है भीतरकनिका और एक है वो कहीं है देख लीजिए कहीं ना है माहोंदी डोल का मतलब कुछ यही यहाँ पे। और कोरिंगा है जो आंध्र प्रदेश में है, एक तो कृष्णा है और एक कोरिंगा गोडावन है ना गोडावन, हाँ कोरिंगा या गोडावन है ना, और एक कृष्णा जो आंध्र प्रदेश का महीना है, और वो है पीचावरम है जो तमिलनाडु में है। मुथुपेट भी तमिलनाडु का महीना है। वो कहीं केरल में है कहीं ओ वेम्बानोद है ना। वो है कुंदापेरा है जो कर्नाटक का महीने और गोवा का महीना गोवा, और रत्नागिरी की जगह है रत्नागिरी है ये जगह महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ही है महाराष्ट्र ही है शायद हो ये और किया तो देख लीजिए रत्नागिरी है। और वो देख कच्छ को रण किटा है वो गुजरात का महीना है और वो टकाई नाम है गल्फ और कम्बोला कहना कहेंगे देख लीजिए। ठीक है, मैग्रो खारे पानी वाले तटीय दलदलीय क्षेत्र में उगते हैं। ये खारा पानी का दलदलीय क्षेत्र तटीय और दलदलीय क्षेत्र हुए तो मैग्रो भी उग गए। खारा पानी का दलदलीय मतलब यहाँ तटीय और दलदलीय मतलब नदी है और तट है भी को तट है ना, तो खारा पानी का नदी है ना, तो भी तटीय क्षेत्र में और दलदलीय क्षेत्र जो यहाँ कादो से भी जगह उग गए। ठीक है, मैग्रो। और सुंदरवन है जो दुनिया को सबसे बड़ो मैग्रो है। सुंदरवन यहाँ डेल्टा भी है, सुंदरवन डेल्टा कौन बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिल बना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ही है, किसी भी आओ की भी आओ वायोस्फीयर रिजर्व आओ चाहे अभ्यारण्य आओ की भी आओ है ना, मैग्रो आओ जो सुंदरवन वो बड़ो उसी
और है की जगह वो भी जगह ही है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मैंग्रोव पेड़ों श्वसन प्रवर्धन होते हैं जो मिट्टी से ऊपर निकल कर ऑक्सीजन लेते हैं मैंग्रोव, ठीक है। सगला मिट्टी ऊपर निकल ले हुआ है। मैंग्रोव वॉइस पेरी दर्शाते हैं, बीज माता पौधे पर अंकुरित होने के बाद गिरते हैं छोटी। और पृथ्वी रोमेट रेसिंग उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो है पृथ्वी पर मौसम भूमि उपयोग और पर्यावरण प्रतियों में निगरानी रखने के लिए कहीं है उपग्रह है। एक याद रखिए, जब मौसम और भूमि के और पर्यावरण के बारे में अगर कोई ध्यान पाड़न हुआ ना अपने पृथ्वी का तो वो एक उपग्रह है, तो वो एक खातिर डिजाइन करी है वो पृथ्वी रोमेट रेसिंग उपग्रह है ना, EOS है ना, तो पृथ्वी रोमेट रेसिंग उपग्रह वो याद रखिए उपग्रह है, बस वही एक ही है उसकी कौन है। वो देख ले भूमि और कृषि राज्य अब भूमि और कृषि किसे राज्य सूची के किसान और भूमि जगह राज्य के अलग अलग उसी, ठीक है। और वह कानून और गोद लेना समवर्ती सूची मतलब सगला कानून है जो समान चाहिए जमतनी भी किया सगला कानून समान चाहिए ना, तो समवर्ती सूची में आ गया कानून, ठीक है। यानी कि दोनों का दोनों सही है। लेक्चर 4 खोल 11 को क्वेश्चन खोल ली, लेक्चर 4 को रिवीजन मार ली, हर भी 8 भी लिखेड़ा है और थोड़ा है ना। हम मतलब देख जी बता दूँ समवर्ती मतलब समान कहीं चाहिए सगलन शिक्षा चाहिए सगलन कृषि समान चाहिए कृषि भूमि कृषि को नहीं, एक तो राज्य सूची में भी कृषि आ गई, कृषि अलग है लेकिन है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति का हस्ताक्षरण, कृषि भूमि छोड़ अन्य संपत्ति को हस्ताक्षरण है, ये मतलब संपत्ति समान है लेकिन कृषि भूमि छोड़ संपत्ति को हस्ताक्षरण समान समवर्ती सूची में। वन सगलन जंगल सगलन समान चाहिए, ट्रेड यूनियन सगलन समान चाहिए, मिलावट सगलन समान चाहिए, मान लो मिलावट से में समान ही है, ठीक है। और दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकारी, ठीक है, वो कुछ याद कर ले ज़्यादा ही है कि। और राज्य सूची में हर राज्य का किसान कृषि अलग हुआ है, हर राज्य की पुलिस अलग हुआ है, हर राज्य की जेल अलग हुआ है, हर राज्य की स्थानीय सरकार अलग हुआ है ना। जी हाँ, मतलब राज्य सरकार तो अलग ही हुआ है, कोई घटा कोई राज्यपाल मुख्यमंत्री है तो स्थानीय सरकार भी ना कटी बीजेपी है कटी कांग्रेस है कटी की है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अलग है, मतलब हॉस्पिटल बनेगा, भूमि अलग अलग हुआ है, शराब का ठेका अलग अलग हुआ है, व्यापार और वाणिज्य अलग अलग हुआ है, पशुधन और पशुपालन हुआ, राज्य लोक सेवा हुआ है, पूरे देश की रक्षा करो, पूरे देश में परमाणु है, पूरे देश की ऊर्जा, विदेशी मामला, पूरे देश का युद्ध और पूरे देश में बैंक, पूरे देश में रेलवे, पूरे देश में डाक और तार, वायु मार्ग यानी कि हवाई बेहद जगह एयरपोर्ट है ना, बंदर का पूरे देश में, विदेशी व्यापार पूरे देश ही करे, मुद्रा और सिक्के पूरा देश का चाल रही है मान लो, ठीक है। बार बार पढ़ी तो जी याद की मैं समझ में लग गई, ठीक है। अब यो कहीं बांग्लादेश संविधान संशोधन है ना जो कदयोग 1970 का महीने कदयोग 1970 का महीने 3 शब्द जोड़िया किसे जोड़े समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और खंड 3 शब्द जोड़े ओ कौन नहीं नाम